हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके, क्वेश्चन पूछा है द सम ऑफ टू फोर्सेस एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन। ठीक है, दोनों फोर्स का सम दिया है 16 न्यूटन and if the R is normal to the smaller force and has value 8 Newton, find the two forces। इसी तरह का एक सवाल लास्ट क्लास हम सॉल्व किए थे, डिटो याद करो। लेट टू फोर्सेस, यहाँ पे F1 and F2 and F2 कहाँ पे होगा देखो। लेट F2 मैंने यहाँ पे लिया, दोनों फोर्सेस एक पॉइंट से एक्ट हो रहे, ठीक। मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों लिया ना, देखो बोला कि रिजल्टेंट जो है नॉर्मल टू स्मॉलर फोर्स। लेट स्मॉलर फोर्स F है, F1 है स्मॉलर, F1 फोर्स है स्मॉलर, ठीक। तो इसी फोर्स को जो रिजल्टेंट होगा नॉर्मल होगा, 90 डिग्री करके है रिजल्टेंट। कैसे है? रिजल्टेंट जो है इसी स्मॉलर फोर्स को नॉर्मल है 90 डिग्री रिजल्टेंट। तो मैंने लास्ट क्लास बताया था, अगर रिजल्टेंट एक वेक्टर को 90 डिग्री है, ठीक है, तो दूसरा वेक्टर कहां पे होगा? यहां पे कुछ होगा, इससे कुछ हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। नहीं तो इनके बीच में देखो, रिजल्टेंट और एक वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो दोनों वेक्टर के बीच में कितना होगा? दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 90 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब ना इनके बीच में रिजल्टेंट आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे फोर्स होता है, यहाँ पे एक फोर्स होता, तो रिजल्टेंट तो यहाँ पे आता ना। तो रिजल्टेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है? नहीं, कभी नहीं होता। तो ये बोला कि रिजल्टेंट जो है एक वेक्टर जो कि स्मॉलर है उसको 90 डिग्री है, नॉर्मल है, तो दूसरा वेक्टर यहाँ पे कुछ होगा। दोनों वेक्टर के बीच में 90 से बड़ा जब होगा एंगल, तब 90 डिग्री हो सकता है, पॉसिबिलिटी, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इसी तरह का प्रॉब्लम लास्ट क्लास सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे बोला है कि F1 F2 का वैल्यू कितना दिया है, सम ऑफ टू फोर्सेस F1 प्लस F2 कितना दे दिया है? 16। R इज नॉर्मल टू F1, तो ये अल्फा हमें दे दिया 90 डिग्री, ठीक है। सेम फॉर्मूला पुट करो, tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। यहाँ पे b क्या कौन सा है? F2, a कौन सा है? F1, ठीक है। तो tan 90, अल्फा दिया कितना? 90, b क्या है? F2 sin थीटा बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। तो tan 90 का वैल्यू कितना है? इन्फिनाइट, F2 sin थीटा बाय F1 प्लस F2 cos थीटा, ठीक है। तो ये इन्फिनाइट कब होगा? ये रेशियो इन्फिनाइट कब होगा? जब a वाला वैल्यू 0 होगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू इन्फिनाइट। तो यहाँ पे इन्फिनाइट अगर आ रहा है तो a वैल्यू कितना है? नीचे का वैल्यू कितना है? 0। तो यहाँ पे हमें कितना मिला? दैट इम्प्लाइज F1 प्लस F2 cos थीटा इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाइज F2 cos थीटा इक्वल्स टू माइनस F1। दैट इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल्स टू, नहीं इतना रखो, ठीक है, इतना रखो। लास्ट क्लास डिट्टो ऐसा प्रॉब्लम किया था ना, ऐसा एग्जैक्ट प्रॉब्लम किया था। हम क्या कर रहे थे और बोला है कि रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है? 8 न्यूटन। रिजल्टेंट का वैल्यू कितना? 8 न्यूटन। मैग्नीट्यूड मींस r स्क्वायर इक्वल्स टू, इतना हमें मिल गया, इतना रखो। और रिजल्टेंट का वैल्यू कितना दिया है? 8 न्यूटन। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पुट करो, r स्क्वायर इक्वल्स टू F1 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
सो f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आर कितना दिया 8, रिजल्टेंट का वैल्यू दे दिया 8, तो 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा के बदले हम पुट करेंगे माइनस f1, तो माइनस f1, तो ये कितना हो गया 64 इक्वल्स टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा f2 प्लस f1 इंटू f2 माइनस f1। लास्ट क्लास इसी तरह पी क्यू लिए थे, पी क्यू एग्जाम सब एग्जैक्ट पूरा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें f2 प्लस f1 f2 माइनस f1 हमें मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या इसको मिटा देता हूं, f1 प्लस f2 हमें 16 दिया है, तो हमें क्या मिला 64 इक्वल्स टू f2 प्लस f1 इंटू f2 माइनस f1, तो f2 प्लस f1 कितना 16, तो 64 इक्वल्स टू 16 इंटू f2 माइनस f1, दैट इम्प्लाइज f2 माइनस f1 कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 4, f2 माइनस f1 कितना होगा 4, तो कितना मिला हमें f2 प्लस f1 इक्वल्स टू 16, f2 माइनस f1 इक्वल्स टू 4, f1 कैंसिल, 2f2 इक्वल्स टू कितना हो गया 20, f2 इक्वल्स टू 10, f2 यहाँ पे ऑप्शन में 10 तो एक ही है, ऑप्शन ए पता ही चल गया हमें। ठीक है, तो यहाँ पे f1 कितना हो गया, यहाँ पे पुट करो f2 माइनस f1 इक्वल्स टू 4, तो f2 कितना हो गया 10 माइनस f1 इक्वल्स टू 4, दैट इम्प्लाइज f1 इक्वल्स टू 6, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नोट कर लो। तो इस तरह का सवाल अगर पूछेगा तो तुम कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सपोज ऐसा दिया है 6 न्यूटन इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, फाइंड द आर वेक्टर। दोनों वेक्टर दे दिया है 6 न्यूटन दोनों फोर्स, इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री और रिजल्टेंट वेक्टर पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, रिजल्टेंट क्या है r इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर, तो a की जगह 6, b की जगह 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू cos 60 रूट ओवर इक्वल्स टू 36 प्लस 36 प्लस 2 इंटू 36, cos थीटा का वैल्यू कितना, cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल, रूट ओवर, सो 36 3 इंटू 36 का रूट ओवर इक्वल्स टू 36 का 6, 3 का √3, 6√3 न्यूटन। वेरी सिंपल, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैसा होगा, मैग्नीट्यूड यहाँ पे कहीं पे रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, तो ए एंगल है अल्फा एंगल बना के जा रहा है रिजल्टेंट,
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया 6√3 न्यूटन। एंगल कितना निकालो, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बी कितना 6, बी ए वाला, ठीक है, जिससे बना रहा है वो ए, यहाँ पे सेम है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अलग अलग देता 8 न्यूटन 6 न्यूटन तो ए वाला होता ए वाला बी। और जिससे एंगल बना रहा है जिस वेक्टर के साथ वो है ए वेक्टर। तो यहाँ पे 6 इंटू साइन थीटा कितना, साइन 60 डिवाइडेड बाय ए है 6 प्लस बी है 6 कॉस 60 इक्वल्स टू 6 इंटू √3/2 बाई 6 प्लस 6 इंटू कॉस 60 1/2, 2 से कैंसिल करो तो 3, 2 3 कितना आ गया 3√3 बाई 9, 3√3/3 तो इक्वल्स टू √3 इंटू √3 बाई 3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3/3√3, 3 कैंसिल इक्वल्स टू 1/√3। tan अल्फा इक्वल्स टू 1/√3, तो अल्फा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू 1/√3। इजी प्रॉब्लम, वेरी सिंपल। तो प्रोसेस में बताया कि इस तरह पुट करना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये दो फॉर्मूला ही यूज होगा हमेशा वेक्टर में। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, मिटा दो। ओके, ओके। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है, एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ए दिया है, वेक्टर ए इक्वल्स टू 8 न्यूटन, वेक्टर बी दिया है 6 न्यूटन, इनके बीच में एंगल दिया है 120 डिग्री। पूछा है कि फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, तो यहाँ पे रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर, ठीक है। तो a कितना है 8 का स्क्वायर, b कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे कितना पुट होगा, ये 120 डिग्री पुट होगा क्या, बच्चे यहीं पे गलती करते ना, ये थीटा है क्या, मैंने क्या बोला था कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। आप बोलो कि सर हाँ ये तो ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल 120, तो ये वाला एंगल हम लेते थे क्या, ना ये वाला एंगल नहीं होगा, क्योंकि थीटा हम कब निकालते हैं, जब टेल से टेल या हेड से हेड, तो उसी एंगल होगा थीटा। तो यहाँ पे एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल, तो ये एंगल नहीं होगा, इसको हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे, इसे इसे शिफ्ट करेंगे। तो अभी ए बी वेक्टर का टेल, ए वेक्टर का टेल, अभी ए एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, यही है थीटा। ये जितना 8 है इसको हम 8 इसको लेके इसे रख देंगे, ए हो जाएगा 8, इसका मैग्नीट्यूड लेंथ जितना 8 है, डायरेक्शन भी सेम, चेंज नहीं हुआ, ए वेक्टर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ए एंगल होगा 60 डिग्री, थीटा कितना होगा 60 डिग्री, इसका रूट ओवर ये हो गया 64 प्लस 36 प्लस ये कितना हो गया 96, अच्छा 2 इंटू 48 इंटू कॉस 60 1/2, 2 कैंसिल, रूट ओवर, तो ये कितना हो गया 64 प्लस 36 कितना हो गया
100 प्लस 48 का रूट ओवर, ये कितना हो गया 148 का रूट ओवर, 148 का रूट ओवर इतना हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस तरह निकालना है। यहाँ पे ध्यान देना कि एंगल कौन सा दिया है, टेल से टेल है या हेड से हेड है। ठीक है, अगर हेड से टेल होगा तो उसको हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे, उसके बाद निकालेंगे आंसर। ठीक है, नोट कर लो, ऐसा बेसिक सवाल था, जितना कंसेप्ट चाहिए था मैंने दे दिया तुम लोग को। और कैलकुलेशन पार्ट देखना, कहीं पे अगर कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो उसको चेक करना थोड़ा घर में जाके। ओके, नोट कर लो, नोट कर लो।